राधे राधे। आज मैं आप सभी को मौनी अमावस्या पर इस बार बने त्रिवेणी सहित कई शुभ संयोग जाने और स्नान दान का शुभ मुहूर्त भी जाने और जाने मौनी अमावस्या कब है। आप सभी को राधे राधे। माघ मास में आने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। माना जाता है कि इस दिन पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। साथ ही इस बार मौनी अमावस्या पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। तो ऐसे में जानते हैं मौनी अमावस्या पर स्नान दान और शुभ मुहूर्त के बारे में। मौनी अमावस्या इस बार कई शुभ संयोग बन रहे हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर इस बार त्रिवेणी योग सहित कई शुभ काम बनने योग से मौनी अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ गया है। साथ ही इस बार मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी है। तो मौनी अमावस्या पर इस बार कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, साथ ही जानते हैं मौनी अमावस्या पर दान और स्नान का मुहूर्त। मौनी अमावस्या पर कौन सा शुभ योग है। मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी बनी रहेगी। इसी के साथ शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बन रहा है। श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। बुधादि राजयोग भी रहेगा। मौनी अमावस्या स्नान का दान और शुभ मुहूर्त 29 जनवरी 2025 अमावस्या की तिथि ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 से 6:22 पर रहेगा। मौनी 29 जनवरी अमावस्या तिथि पर लाभ चिगड़ियाँ सुबह 7:10 पर होंगी। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन स्नान दान पितरों के नाम से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास की धार्मिक रूप से विशेष महत्ता है। ऐसे में माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या पर पितर अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं। इसी कारण उनके नाम से किया गया दान पुण्य व्यक्ति को कई गुना अधिक फल देता है। पितरों के नाम से दान और तर्पण से पितरों का आशीर्वाद हमेशा परिवार के सदस्यों पर बना रहता है। इस ब्राह्मण और गरीब को भोजन कराने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर में देव स्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे थे और एक बेटी जिसका नाम गुणवती थी। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिष के पास भेजा ताकि उसकी विवाह के लिए लड़का देखा जाए। मौनी अमावस्या पर मैं आप सभी को कथा भी सुनाती हूँ। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। इस दिन स्नान दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गुणवती के पति की रक्षा के लिए सोमा धोबिन ने अपने पुण्य दान किए, जिससे उसके पति जीवित हो गए। सोमवती अमावस्या के दिन सभी को दान पुण्य करना चाहिए। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को है। इस दिन दान पुण्य करने की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। विष्णु जी की कृपा भी बनी रहती है। सभी घर के उसके पाप भी मिट जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आप सभी को मौनी अमावस्या की कथा के बारे में बताते हैं। मौनी अमावस्या कांचीपुरम में देव स्वामी का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था
उसके उन दोनों के 7 बेटे एक बेटी, जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को कुंडली दे दी। ज्योतिष के पास भेजा और कहा इसके विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिष ने बताया गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती दुखी हो गए और ज्योतिषाचार्य ने बचने का उपाय भी बताया। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है, जो बहुत ही पतिव्रता है। सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित दान पुण्य कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष भी मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंघल द्वीप भेजा। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पर पहुँचे और उसे पार करने के लिए सोचते वह यात्रा के दौरान दोनों समुद्र के किनारे एक पीपल के नीचे पेड़ के नीचे रुके। वहाँ गिद्ध परिवार की मदद से वह समुद्र पार करके सोमा धोबिन के घर पहुँचे। गुणवती ने सोमा धोबिन के घर के कार्यों में वहाँ सहायता की और अपनी समस्या बताई। इसके बाद सोमा ने गुणवती के घर जाकर उसकी शादी के दिन पूजा पाठ करके अपने पुण्य गुणवती को दान दे दिया। इससे गुणवती के पति का जीवन बच गया। सोमा ने भी भगवान विष्णु की पूजा और 108 परिक्रमा की, जिससे उनके पति और बेटे की अकाल मृत्यु टल गई। यह कथा सिखाती है कि मौनी अमावस्या पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना से जीवन के सभी दुख सुख दूर होते हैं। सभी सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप सभी को मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और इसके बाद में आपको स्नान भी करना चाहिए। नदी, सरोवर किसी में भी अगर कोई भी नहीं है तो अपने घर में ही गंगा जल डालकर उसी से स्नान करें और अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति भी करें। आज के दिन अपने पितरों को खुश करें। उसके बाद में आप सभी को गंगा स्नान भी करना चाहिए। अगले पार्ट में मैं आप सभी को दूसरी कथा सुनाती हूँ। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामना। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आप सभी को अगर कथा अच्छी लगी हो मौनी अमावस्या की तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलें।